भविष्यवाणी का पुराण परम पूज्य पंडित जी काशी नाथ मिश्र जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि एक हिंदी अनुवाद है। 600 साल लिखी पुस्तक की। आप भी इसकी एक कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं अथवा इस ऑडियो बुक को भी सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य पंडित जी की बातों को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया लाइक और शेयर कर आप भी इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। अध्याय 7, मलेच्छ किसे कहते हैं। सतयुग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार में सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री की संस्थापना की। तब सभी मनुष्य शास्त्रों के ज्ञाता थे और सभी वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन बिताते थे। उस समय ज्ञान की दृष्टि से ऋषि मुनि अहंकारी और अभिमानी हो गए थे। उस पाप के कारण सतयुग का अंत हो गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और तब लोगों ने यज्ञ आदि पुण्य कर्म करके माध्यम से भगवान श्री राम का अंग संग लाभ किया। त्रेता युग के अंत में उन्होंने रावण जैसे महापापियों का विनाश कर दिया और अंत में खंड प्रलय हुआ। पुनः मनुष्य त्रेता युग से द्वापर युग में आए और गौलोक धाम के भक्त भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हुए प्रभु जी के साथ ही गौलोक वैकुंठ धाम को लौट आए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, उस समय कलयुग को 1200 वर्ष भोग हो चुका था और कली अपनी काया के प्रभाव में फैला हुआ था। भागवत में इस संबंधित एक श्लोक है। यदा देवर्ष्य सत बाहु विचरति तदा प्रवृत्तस्तु कलि द्वादशाई शतात्मक। अर्थात जब माघ नक्षत्र में सप्तऋषि विचरण कर रहे थे, तब श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन का समय तक कलयुग को 1200 साल का भोग हो चुका था। इसके बाद महाराजा परीक्षित की मृत्यु हुई और फिर पूर्ण कलयुग शुरू हुआ। कली ने पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रभाव फैलाया। इस युग में लोग लालच, मोह, काम, क्रोध, अहंकारी, विषयासक्ति और आलस्य जैसे दुर्गुणों के अधीन हो जाएंगे। भले ही लोगों को शास्त्र पुराणों और वेदों का ज्ञान होगा, पर वे शास्त्र विरोधी और वेद विरोधी कार्य करेंगे। जो धर्म को गलत समझेंगे, वेदों का विरोध करते हैं, पशु हत्या जैसे पाप करते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, देवताओं का विरोध करते हैं, वे कलयुग में मलेच्छ कहलाते हैं। श्री जय देवी जी ने गीत गोविंद में लिखा है, इन दुष्ट पापियों और मलेच्छों का नाश करने के लिए भगवान कल की अवतरित होंगे और धूमकेतु जैसा भयंकर रूप धारण करेंगे। धन्यवाद।